तो हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून ऑल। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई जो आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इतिहास का जो हम लोग सीरीज स्टार्ट किए थे, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग टोटल 7 को चैप्टर पढ़ लिए हैं। ये प्यारे बच्चों लास्ट अंतिम चैप्टर है जिसका नाम है 8। ठीक है, और इस चैप्टर पढ़ने के बाद प्यारे बच्चों इतिहास का जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा सब हम लोग क्लियर पढ़ लेंगे। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा प्यारे बच्चों कि इसके बाद आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए ऑब्जेक्टिव का, वो हम लाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों इस चैप्टर में हम लोग टोटल 50 ऑब्जेक्टिव सीखेंगे। कितना ऑब्जेक्टिव प्यारे बच्चों? 50 ऑब्जेक्टिव हम लोग सीखेंगे। ठीक है, और 50 ऑब्जेक्टिव प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो अगर आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे, ठीक है, तो आप लोगों को कोई दिक्कत एग्जाम में नहीं होगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? आपको बताना है प्यारे बच्चों। ठीक है, जो गुटेनबर्ग थे उनका जन्म किस देश में हुआ था आपको बताना है। ए अमेरिका में, बी जर्मनी में, सी जापान में, या डी इंग्लैंड में। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जो गुटेनबर्ग थे इनका जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट, सही होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम यानी पहली बार किस पुस्तक की छपाई की? आपको बताना है। यानी जो गुटेनबर्ग थे वो सबसे पहले कौन से पुस्तक को लिखे थे? ठीक है, इस चीज के बारे में आपको क्या करना है? बताना है। ए कुरान को, बी गीता को, सी हदीस को, या डी बाइबिल को। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जो गुटेनबर्ग थे वो सबसे पहले किसको लिखे थे प्यारे बच्चों? बाइबिल को लिखे थे। इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और एक बात प्यारे बच्चों और याद रखिएगा, जो कुरान होता है, ठीक है, ये मुसलमानों के लिए, ठीक है, ये मुस्लिम का प्यारे बच्चों क्या है? धर्म ग्रंथ है, याद रखिएगा। ठीक है, यानी मुस्लिम का धर्म ग्रंथ क्या होता है बच्चों? कुरान होता है। और गीता प्यारे बच्चों हिंदुओं का धर्म ग्रंथ होता है। ठीक है, हिंदुओं का धर्म ग्रंथ होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि हिंदुओं का धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो गीता, और मुस्लिम का धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो कुरान। ठीक है, और प्यारे बच्चों जो सिख होते हैं, सिख, तो सिखों का जो धर्म ग्रंथ होता है वो हदीस होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? हदीस। और जो बाइबिल होता है बच्चों वो जो है ईसाइयों लोग के लिए होता है, ईसाइयों। ठीक है, ईसाइयों लोगों का जो है कौन सा धर्म ग्रंथ है प्यारे बच्चों? तो बाइबिल है। ठीक है, तो चारों प्यारे बच्चों आप लोग याद भी रखना, ये भी एग्जाम में पूछता है कभी कभी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम वोल्टस द्वारा कब किया गया था? आपको बताना है। ए 1766 में, बी 1765 में, या सी 1760 में, या डी 1740 में। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, 1766 ईस्वी में। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पर है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? जो रूसो था प्यारे बच्चों वो कहाँ का दार्शनिक था? आपको बताना है। ए फ्रांस का, बी रूस का, सी अमेरिका का, या डी इंग्लैंड का। तो प्यारे बच्चों फ्रांस का था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आपका आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पर है, चीनी व्यक्ति पिनोंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई? आपको बताना है। जो चीनी वाली थे, चीनी व्यक्ति का मतलब जो चाइना वाला व्यक्ति थे, वो पिनोंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई? आपको बताना है। ए 1841 में, बी 1041 में, सी 1031 में, या डी 1240 में। तो प्यारे बच्चों 1031 ईस्वी में बनाया था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट क्या होगा बच्चों? आंसर होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? आपको बताना है। ठीक है, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने कहाँ पहुंचाए प्यारे बच्चों? यूरोप में पहुंचाए। ए मार्को पोलो, बी निकितिन, सी इति सिंह, और डी मेगास्थनीज। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, मार्को पोलो। ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? आपको बताना है। ए राम मोहन राय, बी फिरोज शाह मेहता, सी महात्मा गांधी,
डी जवाहरलाल नेहरू। प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, फिरोज शाह मेहता ने। ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 प्यारे बच्चों क्या करा है, भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। ठीक है, यानी भारतीय द्वारा यानी भारत के लोग जो प्यारे बच्चों सबसे पहले प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था उनका बताना है। ए बंगाल गजट, सी बी पायोनियर, या सी अमृत बाजार पत्रिका, या डी सुलभ समाचार। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, बंगाल गजट। ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 पर है प्यारे बच्चों, मार्टिन लूथर कौन थे, आपको बताना है। जो मार्टिन लूथर थे प्यारे बच्चों कौन थे। ए समाज सुधारक, बी दार्शनिक, सी राजनीतिज्ञ, या डी धर्म सुधारक। तो प्यारे बच्चों मार्टिन लूथर जो थे वो धर्म सुधारक थे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था, आपको बताना है। ए हैमिल्टन, बी कैक्सटन, सी एडिसन, डी स्मिथ। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कैक्सटन हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्या कर रहा है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई, आपको बताना है प्यारे बच्चों। ठीक है, यानी विश्व में जो है पहली बार मुद्रण की शुरुआत यानी पैसे की शुरुआत कहाँ से हुआ था। ए भारत से, बी जापान से, या सी चीन से, या डी अमेरिका से। तो प्यारे बच्चों चीन से शुरुआत हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 पर है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था, आपको बताना है। जो महात्मा गांधी थे वो किस पत्र के संपादन किए थे। ए कॉमनवेल्थ, बी यंग इंडिया, सी बंगाली, या डी बिहारी। तो प्यारे बच्चों यंग इंडिया को संपादन किए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पर है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। ए हरिजन, बी भारत मित्र, सी अमृत बाजार पत्रिका, या डी हिंदुस्तान रिव्यू। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों यानी सामग्रियों की मांग बढ़ाई। ए मिस्र, बी भारत, सी चीन, या डी जापान। तो प्यारे बच्चों चीन ने किया था, ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। किसने कहा था। ए महात्मा गांधी ने, बी मार्टिन लूथर ने, सी मोहम्मद पैगंबर ने, या डी ईसा मसीह। आपको बताना है क्या होगा प्यारे बच्चों इसके आंसर। तो कह रहा है किसने कहा मुद्रा ईश्वर की दी हुई क्या है, महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। इन्होंने मार्टिन लूथर ने कहे थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, आजादी के बाद समाचार पत्र आपकी जनक विषय अधिनियम कब पारित हो गया था, आपको बताना है। ए 1951 में, बी 1953 में, सी 1954 में, डी 1956 में। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, 1951 ईस्वी में। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। यानी सबसे पहले बताना है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। ए चीन में, बी जापान में, सी जर्मनी में, या डी रोम में। तो प्यारे बच्चों कागज का शुरुआत जो कहाँ हुआ था, चीन से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 नंबर पर है, एकॉर्डियन शैली में कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई थी, आपको बताना है। ए जापानी, बी चीनी, सी अंग्रेजी, या डी फ्रेंच। तो प्यारे बच्चों चीनी हुआ था, ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा। देखते हैं 19 नंबर।
देखिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई थी, आपको बताना है। ए मिस्र में, बी भारत में, सी जापान में, या डी चीन में। तो प्यारे बच्चों चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है छपाई सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई थी, आपको बताना है। ठीक है, ए चीन में, बी जापान में, या सी इटली में, या डी भारत में। तो प्यारे बच्चों चीन में सबसे पहले शुरुआत हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा। देखते हैं अब आप लोग प्यारे बच्चों 21 नंबर देखने से पहले आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोग का 20 में कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। कमेंट में जरूर बताइए प्यारे बच्चों, और अपने अपने दोस्तों के पास थोड़ा वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी जो है वीडियो को देख सके। ठीक है, और आप लोग थोड़ा वीडियो जो भी देखते हैं प्यारे बच्चों उसको सपोर्ट कीजिए आप लोग, क्योंकि आप लोगों को सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 नंबर पर है एक पेशिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ था, आपको बताना है। ए फ्रांस में, बी जर्मनी में, सी इंग्लैंड में, या डी रूस में। तो प्यारे बच्चों इंग्लैंड में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 नंबर प्यारे बच्चों क्या कर रहा है यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया। ए इंग्लैंड में, बी रूस में, सी जर्मनी में, या डी इटली में। तो प्यारे बच्चों जर्मनी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है बच्चों, छापा खाना का आविष्कार किसने किया था, आपको बताना है। ए गुटेनबर्ग ने, बी कैक्सटन ने, सी एमओ ने, डी इनमें से किसी ने नहीं। तो प्यारे बच्चों छापा खाना का आविष्कार जो है गुटेनबर्ग ने किया था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 का है बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया था। जो बेलनाकार हो, बेलनाकार का मतलब क्या होता है बच्चों, इस टाइप से। ठीक है, बेलना जैसा। तो बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया था, आपको बताना। ए गुटेनबर्ग ने, बी ग्रिम बंधुओं ने, सी रिचर्ड एम हो ने, या डी कैक्सटन ने। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रिचर्ड एम ने। ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है बच्चों भारत में पहला छापा खाना किन लोगों ने लगाया, आपको बताना है। ठीक है, ए पुर्तगालियों ने, बी डचों ने, सी फ्रांसीसियों ने, या डी अंग्रेजों ने। तो प्यारे बच्चों पुर्तगालियों ने लगाया था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है भारत में छापा खाना पहली बार कहाँ खोला गया था, आपको बताना है। ए कालीकट में, बी गोवा में, सी पांडिचेरी में, या डी मद्रास में। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गोवा में। ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्नलिखित में गुलामगिरी के लेखक कौन थे, आपको बताना है। ए काशी बाबा, बी श्रीनिवास दास, सी ज्योतिबा फूले, या डी चंदू मेनन। तो प्यारे बच्चों ज्योतिबा फूले हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था, आपको बताना है। ए विलियम बोल्टस ने, सी जेम्स अगस्टस हिकी ने, बी जेम्स सिल्क बर्किथम ने, या डी जॉन एडम्स ने। प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, विलियम बोल्टस ने। ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था। ए वारेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड लिटन, और डी लॉर्ड रिपन। प्यारे बच्चों लॉर्ड लिटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट का प्रकाशन किसने आरंभ किया। ए वारेन हेस्टिंग्स ने, बी जेम्स अगस्टस हिकी ने, सी
बर्किंघम ने या डी विलियम वोल्टस ने? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जेम्स अगस्टस ने, याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 नंबर कह रहा है पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा? ए सैमुअल रिचर्डसन, बी टॉमस हार्डी, सी जैन ऑस्टिन या डी चार्ल्स डिकेंस? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, चार्ल्स डिकेंस, याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है, देसी भाषा में भारतीय द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? ए इंडिया गजट, बी बंगाल गजट, सी बंबई गजट या डी मद्रास गजट? प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बंगाल गजट, ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है, मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था? आपको बताना है, ठीक है। जो मराठी उपन्यास था इसका पहला जो है भाषा कौन था? ए यमुना पर्यटन, बी मुक्तमाला, सी मंजू घोष, डी इंदिराबाई? तो प्यारे बच्चे यमुना पर्यटन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? आपको बताना है। ए हिंदी में, बी बांग्ला में, सी अंग्रेजी में, डी गुजराती में? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बांग्ला में, ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 नंबर प्यारे बच्चों क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 35 है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन था? ए आनंद मठ, बी कपाल कुंडला, सी दुर्गेशन दिनी या डी चरित्रहीन? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दुर्गेशन नंदिनी, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी कौन था? ए टाइम्स ऑफ इंडिया, बी स्टेटसमैन, सी पायनियर, डी इंग्लिशमैन? तो प्यारे बच्चों इंग्लिशमैन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। 37 नंबर पर है, मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ए मैक्सिम गोर्की ने, बी इवान तुर्गनेव ने, सी जेम्स ऑस्टिन ने और डी जॉर्ज इलियट ने? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, मैक्सिम गोर्की ने, ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। 38 नंबर पर है, आरंभिक मानव अपने भावों की अभिव्यक्ति किस माध्यम से करता था? ए बोलकर, बी चित्र बनाकर, सी भोजन पत्र पर लिखकर या डी मूर्तियां बनाकर? तो प्यारे बच्चों चित्र बनाकर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है, अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? आपको बताना है। ए गंगाधर भट्टाचार्य ने, बी द्वारकानाथ टैगोर ने, सी मनमोहन घोष ने, डी मोतीलाल घोष ने? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मोतीलाल घोष ने। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है, ब्लॉक प्रिंटिंग का चलन किससे आरंभ हुआ था? ए कागज के आविष्कार से, बी आधुनिक प्रेस की स्थापना से, सी अक्षरों की छाप बनाने से या डी स्याही के आविष्कार से? आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अक्षरों की छाप बनाने से, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है, जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई थी? आपको बताना है। ए मंगोल विजेताओं द्वारा, बी यूरोपीय व्यापारियों द्वारा, सी ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा या डी चीनी बौद्ध भिक्षुकों द्वारा? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर जो होगा करेक्ट डी जो होगा सही होगा, चीनी बौद्ध भिक्षुकों द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 है, इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स किनके लिए छापी गई? ए विद्यार्थियों के लिए, बी सर्वसाधारण पाठकों के लिए, बी युवतियों के लिए या डी किसानों के लिए? तो प्यारे बच्चों सर्वसाधारण पाठकों के लिए, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 है, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का
प्रकाशन किस भाषा में किया था? ए हिंदी में, बी मराठी में, सी अंग्रेजी में या डी गुजराती में? तो प्यारे बच्चों अंग्रेजी में किया था। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। देखते हैं 44 नंबर। क्वेश्चन नंबर 44 है, जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष छपी गई थी? आपको बताना है। ए 868 ईस्वी में, बी 1295 ईस्वी में, सी 1936 ईस्वी में, डी 1448 ईस्वी में? तो प्यारे बच्चों 1868 ईस्वी में छापी गई थी, याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 है, यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक कब पहुंची? ए 1295 में, बी 1448 में, सी 1475 में, डी 1517 में? तो प्यारे बच्चों 1295 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 है, श्रीमती एनी बेसेंट ने अपने किस समाचार पत्र द्वारा गृह शासन आंदोलन का प्रचार किया? ए न्यू इंडिया, बी यंग इंडिया, सी इंडिपेंडेंस और डी स्वराज? तो प्यारे बच्चों न्यू इंडिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 पर है, फ्रांस में छपी बिली चयांक न्यू पुस्तकें कैसी थी? ए महंगी, बी सस्ती, सी धार्मिक, डी राजनीतिक? तो प्यारे बच्चों सस्ती थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 पर है, गुटेनबर्ग प्रेस में छपी पहली पुस्तक कौन सी थी? यानी गुटेनबर्ग जो पहला प्रेस को छापा था वो कौन सी पुस्तक को छापा था? ए डिवाइन कॉमेडी, बी द हिस्ट्रीटस ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन या सी यूटोपिया या डी बाइबिल? तो प्यारे बच्चों बाइबिल को छापा था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 है, 95 स्थापना किसने लिखी? ए मार्टिन लूथर ने, बी जीवन गली ने, सी कलियोन ने, डी इग्नेशियस लायोला ने? प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, मार्टिन लूथर ने। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? ए वारेन हेस्टिंग्स, बी वेलेस्ली, सी विलियम बेंटिंग और डी लीटन? तो प्यारे बच्चों विलियम बेंटिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट सही हो जाएगा। तो इस चैप्टर में प्यारे बच्चों जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था सभी ऑब्जेक्टिव को बता दिए हैं। ठीक है, तो अगर अभी भी चैनल को प्यारे बच्चों सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।